वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो एक बड़ी खुशखबरी ये है कि ग्रुप डी की नई वैकेंसी आई है। इमेजिन करो, पुरानी वैकेंसी का अभी एग्ज़ाम तक कंडक्ट नहीं हुआ है और रेलवे वालों ने क्या किया है कि नई वैकेंसी ग्रुप डी की ला दी है। तो दोस्तों अब ये अच्छी है बुरी है, क्या है इस वैकेंसी के पीछे का राज, सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अतुल ठेपे एज ए टेक्नीशियन रेलवे में 2020 में ज्वाइन हुआ हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सिलेक्शन में और तैयारी में। तो अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अभी जो है ना, रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। वो एक्चुअल में है ग्रुप डी की ही भर्ती है, बट उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के इन लोगों ने पेश किया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे, सारी बातें उस नोटिफिकेशन को देख के ही हम लोग करेंगे। तो मैं उस नोटिफिकेशन को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद आप लोग बताना कि ये सही है या गलत है। मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है यार, ये रेलवे कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। ये है वो नोटिफिकेशन, देख सकते हो आप इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ नोटिस आरआरसी एनआर ये नोटिफिकेशन नंबर है और ये आरआरसी ने निकाला है। तो इसके पीछे का भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ उन लोगों ने इनरोल की है। थोड़ा सा नॉइज़ को अवॉइड करो, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इसलिए ये सब नॉइज़ आ रही है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेलेड नोटिफिकेशन ऑफ आरआरसी वेबसाइट 21/5/2025 को ये नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किया है। डेट एंड टाइम ऑफ स्टेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये 22/5/2025 12 बजे से फॉर्म फिलअप करना चालू होंगे और इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 22/6/2025 तक दी है। और इन लोगों का जो कहना है इस बारे में तो कुछ कहो ही मत कि एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम ये लोग लेंगे वो 22/7/2025 तक लेंगे। अब मुझे ये एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये पुराने ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं और इन्होंने जो नई भर्ती ला दी अब इसका एग्ज़ाम लेने की ये लोग बात कर रहे हैं। अब कितना सही है कितना नहीं ये आप बताना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने पता है कि इस वैकेंसी को किसके नाम से लिया है। आप ये देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर 2025 एंड 26। तो स्काउट एंड गाइड कोटे के अंदर ये लोग वैकेंसी को ले रहे हैं और इसमें अब देखो क्या नया खेल है। तो देख सकते हो इसमें कैटेगरी दिया है, ग्रुप सी कैटेगरी इन लोगों ने दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों इसमें क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि 10th पास होना चाहिए और 10+2 स्टेट होना चाहिए, किसी का भी पास आउट होना चाहिए ना। एग्जामिनेशन इज़ नॉट लेस देन 50% मार्क, मतलब आप 10th जो पास हो या फिर 12th पास हो तो 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि और मतलब इन्होंने एक चीज़ और इसमें जोड़ दी है, आप देख सकते हो कि फॉर टेक्निकल पोस्ट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास भैया ITI होना चाहिए, वो NCVT से हो या SCVT से हो, किसी से भी आपको ITI पास आउट होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी अगर आपका चल जाएगा अगर आपने कहीं से अप्रेंटिस करके रखी है रेलवे से। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि यार इन्होंने पुराना एग्ज़ाम ही नहीं लिया और नई ग्रुप डी की भर्ती इन लोगों ने चालू कर दी है। क्या ही मतलब मैं कुछ क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और इसमें देख सकते हो कि शाउटिंग क्वालिफिकेशन एज अंडर स्काउटिंग, हाँ इसके अंदर इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन की बात कही है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप सिविल डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में या SNT में जाना चाहते हो तो आपको 10th पास तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर में नहीं था पर अगर आप सिविल में जाना चाहते हो, मतलब इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भैया आपके पास 10वीं पास प्लस आपके पास NCVT का ITI पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुल मिला के बात करो कि आपके पास ITI होना चाहिए, बस सीधी सी बात। अगर इन पोस्ट के लिए अगर आप जाते हो तो सिविल वगैरह, हाँ अगर आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जाते हो है ना, फॉर अदर डिपार्टमेंट के लिए जाते हो तो भैया आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और ITI रिलेवेंट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCVT से अदर डिपार्टमेंट के लिए। मतलब देख सकते हो इन लोगों ने कितना मतलब पोस्ट को ही डिवाइड कर दिया। मतलब ITI का मतलब ही क्या रहा है यार, फिर समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का। तो ये देख सकते हो दोस्तों, बाकी सब इधर जो जानकारी है ये एज ग्रुप से रिलेटेड इन लोगों ने दे के रखी है, एज रिलैक्सेशन का दिया है। और बाकी ये नोटिफिकेशन जो इन लोगों ने जारी किया है ये मेरे को तो बिल्कुल समझ के बाहर है कि ये अब कब इस वैकेंसी को फिल आउट करेंगे। और ये रिटर्न एग्ज़ाम से रिलेटेड जब मतलब ये सारी डिटेल दी है कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सारे आप देख सकते हो। ये अगर आपको डाउनलोड करना है ये नोटिफिकेशन तो आप सिंपल से गूगल पे जाके ये जो
दिया है नोटिस नंबर, इस नोटिस नंबर को डालोगे तो सारा आपका हो जाएगा। काम की बात मैंने बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट के हिसाब से। तो अब बात करते हैं मुद्दे। बात आ जाती है अब मुद्दे की कि पुरानी वैकेंसी भर नहीं रहे, नई लेके आ गए, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मेरी बात ध्यान रखना, मेरे वीडियोस इसीलिए कम आते हैं क्योंकि मैं जानकारी वही देता हूँ जो ज़रूरी है। इस पे भी कोर्ट केस होगा, इस पे भी स्टे लगेगा, लिख के दे रहा हूँ मैं, स्टे इस पे भी लगने वाला है। ये भी वैकेंसी ऐसे ही लटकने वाली है जैसे ग्रुप डी के लटक रही है ना, जिसका एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी कोई भी कंफर्म नहीं हो पाया। ये भी वैकेंसी जो नई इन्होंने स्काउट गाइड कोटे के अंदर जो लाई है ना उन्होंने, 10th और ITI अलग अलग, जो किसी में 10th मांग रहा है किसी में ITI, तो ये भी लटकने वाली है। लिख के रख लो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे को कमेंट में आके बताना। तो ऐसा अब ये रेलवे ने नया अपडेट दिया है और ये नया नोटिफिकेशन दिया है, और चाहो तो फॉर्म, अगर आप उस कोटे में आते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में कुछ नहीं जाता है, एग्ज़ाम होगा तब होगा, एग्ज़ाम दे दिया जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठो यार। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम कर भी लिया तो क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई होने के बाद उसका मेडिकल, फिजिकल, मेरिट, सारी चीज़ों में आप एकदम फिट बैठोगे। ये कोई 10th का एग्ज़ाम नहीं है कि मेरे को जाके 10th का एग्ज़ाम देना है, सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सेट ऑफ पेपर्स आएंगे 4 या 5, ऐसा नहीं है। एक के भरोसे मत बैठो यार, बहुत समय बर्बाद होता है लाइफ का। तो अलग अलग उसको डाइवर्सिफाई करो एग्ज़ाम्स में, और एग्ज़ाम देते रहो, होगा तब होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम। अपने आप को मजबूत बनाओ, तैयारी करो और अदर्स इसमें ज्वाइन करो। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लोग बहुत ठोका ठाकी कर रहे हैं, बिल्कुल भी इरिटेशन हो रहा है मुझे वीडियोस बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।